प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। आज की क्लास में मैं करवाने जा रहा हूं यानी हिस्ट्री का क्लास 10th यानी सोशल साइंस में अभी चल रहा है। सोशल साइंस में हिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। इनका पहला चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया, ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। दूसरा चैप्टर में भी हमने 2-3 क्लास ले चुके हैं, ये चौथा क्लास है। यह आज का कौन सा क्लास है? ये चौथा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है आज, यानी चैप्टर नंबर 2 का, जो कि समाजवाद के बारे में है। ये चैप्टर नंबर जो कि दूसरा चैप्टर जो है समाजवाद के बारे में, पहला था राष्ट्रवाद के बारे में था, और इन्हीं के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 2 में ये चौथा क्लास होने जा रहा है। और साथ ही साथ हम आपसे यही कहेंगे कि आप सभी जो है ना क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करिएगा। देखिए, यदि किसी काम को आप एक रोज़ करते हैं और फिर अगला रोज़ नहीं करेंगे, फिर दूसरा रोज, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, और वैसे में आपका मेहनत भी मतलब सफलता मिलता है उन्हीं को जो कि लगातार मेहनत करते हैं। यदि आप लगातार मेहनत करिएगा तभी आपको सफलता मिलेगा, तभी यानी डेली यदि आप क्लास करते हैं तभी आप लाइन बाय लाइन समझ पाइएगा। एक मतलब देखिए, आगे लोग कहते पढ़ते हैं, जब पहले एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं फिर जा करके वो जो एक मंजिल तक पहुंचते हैं। उसी तरीक़ा से यदि आज का अभी आपके पास समय है, यानी जब फरवरी में परीक्षा होगा, एग्जाम होगा क्लास 10 का, अभी क्या आपके पास एक महत्वपूर्ण समय है। कहते हैं हमेशा एक एक समय आपकी ज़िंदगी के लिए अभी महत्वपूर्ण है। अभी समय को गंवाइएगा तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा। पछताने से अच्छा यही है कि अभी आप समय को गंवाइए नहीं, और साथ ही साथ आप जो है ना यानी क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करें, चाहे मेरा कर या कहीं और पढ़ रहे हैं तो उन्हीं का क्लास के क्या करें, कंटिन्यू करें। हम नहीं कहते कि हमसे पढ़िए भाई, जिससे भी अच्छा लग रहा है, आपको मन लग रहा है, उन्हीं से आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए तो आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीक़ा से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए कुछ इसमें जो है बहुत चीज़ के बारे में मैंने बता दिए थे, और बहुत ये क्लास जो आगे भी बढ़ चुके हैं। चलिए तो कहाँ पर थे हमने, ये चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ा से मैंने बता दिए थे आपको। कहाँ पे चल गया था एकदम बिल्कुल देखते हैं। कार्ल मार्क्स के आदर्श को देख लीजिए, ये भी देख लिए थे बिल्कुल। ये पूंजीवाद देख लीजिए, विशेषता उपनिवाद देख लिए थे, वामपंथी देख लिए थे, खूनी रविवार भी देख लिए थे, ये सब देख लिए थे। राजनीतिक कारण ये सब बिल्कुल देख लिए थे। मजदूरों की स्थिति भी, बेरोजगारी भी देख लिए थे, मजदूरों के कारण ये सब, अक्टूबर की क्रांति देख लिए थे, लेनिन के बारे में विशेष जानकारी दे दी, ये नहीं देखे थे। यहाँ से आज क्लास स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से लेनिन कौन था, लेनिन जो है कौन था, यहाँ से आज क्लास एक महत्वपूर्ण तरीक़ा से स्टार्ट होगा। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कि लेनिन था कौन? देखिए लेनिन कौन था, उत्तर दीजिए, यानी उत्तर यहाँ पर होना चाहिए, लिखा गया वहाँ पर, यहाँ देखने का प्रयास करिए। लेनिन बोल्शेविक दल का सबसे बड़ा नेता था। लेनिन कौन था? तो बोल्शेविक दल का सबसे बड़ा नेता था। क्या था लेनिन? बोल्शेविक दल का सबसे बड़ा नेता था। बचपन से ही उनका झुकाव समाजवादी की ओर था। बचपन से ही कह रहा है कि उसका जो था मतलब झुकाव था समाजवादी की ओर था, यानी लेनिन बोल्शेविक दल का यानी सबसे बड़ा नेता था, और उसका बचपन से ही उसका झुकाव जो था ना समाजवाद की ओर था। वह जारशाही का विरोधी था, यानी जारशाही जो जनता के हित में काम नहीं कर रहे, उनका ये क्या था, विरोधी था। क्योंकि उसके बड़े भाई को जार की हत्या के आरोप में गोली मार दी गई थी। करा उसके बड़े भाई को जार की हत्या के आरोप में क्या मार दिया गया था, गोली मार दी गई थी। अब यहाँ देखिए 1905 ईस्वी की क्रांति में भी लेनिन का बहुत बड़ा योगदान था। 1905 ईस्वी में कौन थी, शायद खूनी रविवार हुआ था ना, उन क्रांति में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन खूनी रविवार की घटना के बाद वह भाग कर स्विट्जरलैंड चला गया और निर्वासित जीवन जीने लगा, मतलब एक साधारण जीवन जीने लगा। यानी 1905 के बाद जो रविवार की क्रांति, खूनी रविवार की घटना घटी थी, उनके बाद ये क्या हुआ, एक साधारण जीवन जीने लगा था।
फिर देखिए इनको थोड़ा सा समझिएगा। कारण लेनिन जो था ना बोल्शेविक दल का सबसे बड़ा नेता था। इनका झुकाव बचपन से ही समाजवाद की ओर था। वह जारशाही का विरोधी था क्योंकि इनके भाई को इनके भाई को क्या क्या किया था, लेनिन के भाई को यानी जार की हत्या के आरोप में यानी गोली मार दी गई थी, इसलिए उनका विरोधी था। और 1905 की क्रांति में भी लेनिन का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन खूनी रविवार की घटना के बाद वह भागकर स्विट्जरलैंड चला जाता है और यह निर्वासित का अर्थ होता है यानी साधारण जीवन जीने लगता है। कौन सा जीवन जीने लगता है? साधारण जीवन जीने लगता है। अब यहाँ पे देखिएगा, 1917 ईस्वी में वह पुनः रूस लौटा और केरेंस्की की सरकार को हटाकर गरीबों का मसीहा बन गया। मतलब कह रहा ना, उधर से जो लौट कर आया ना, पुनः जो लौटा स्विट्जरलैंड तो पुनः रूस लौटा था। और रूस का शासक कौन था? वहाँ पे केरेंस्की की सरकार को हटा, वहाँ पे केरेंस्की का सरकार था। जब यहाँ स्विट्जरलैंड से लौट करके रूस आते हैं, वहाँ पे शासक कौन था? केरेंस्की था। केरेंस्की को ये क्या कहते हैं? हटा देते हैं और गरीबों का खुद ही मसीहा बन जा गया। उसने टॉस्की को युद्ध मंत्री बनाया था। कौन था जो मंत्री बनाया था? युद्ध मंत्री, युद्ध करने का मंत्री बनाया। और उसके नेतृत्व में लाल सेना का गठन किया था। टॉस्की के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में लाल सेना का गठन किया था? टॉस्की के गठन में क्या था? लाल सेना का गठन किया था। चलिए अगला नंबर, यहाँ देखिए अक्टूबर की क्रांति यानी अक्टूबर की क्रांति जुलाई, देखिए अक्टूबर की क्रांति यहीं तक होगा, यहाँ भी जुलाई भी एक साथ जोड़ दिया गया। कभी काल ये कंप्यूटर जब पकड़ लेते हैं टाइपिंग करते हुए ये दो चीज़ को, तो आप लोग इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल आसान तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ देखिए कह रहा 1918 ईस्वी में जार और जरीना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कह रहा 1900 मतलब जो है 1918 ईस्वी में क्या किया इन्होंने? जार और जरीना को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी फरवरी की क्रांति के बाद रूस में न्यूनोव के नेतृत्व में सरकार बना था। किसके बाद? फरवरी की क्रांति के बाद कौन सा सरकार बना था? न्यूनोव के नेतृत्व में सरकार बना था। अब यहाँ कर लेनिन भी शासक अच्छे से नहीं चला पा रहा था। अब ये भी सरकार बना तो अच्छा से शासक सरकार चलाइए नहीं पा रहा था, तथा जनता उससे भी नाराज हो गया था, क्योंकि वह मेनशेविकों का नेता था। अतः लेनिन को हटाकर रूस में एक नया नेता बनाएगा, जिसका नाम कौन दिया? केरेंस्की दिया। जिसका नाम क्या दिया था? केरेंस्की। लेनिन को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि जिस उद्देश्य से यह क्रांति हुई थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न तो किसानों की स्थिति सुधरी और न ही मजदूरों की। अतः लेनिन ने कहा कि अभी एक क्रांति और होगी। थोड़ा सा लगता है ये सब बातें हम बता दिए थे पहले के क्लास में, थोड़ा सा इनको ज़्यादा हम ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ देखिए लेनिन ने अपने एक खास मित्र ट्रोट्स्की की किसान मजदूरों के साथ मिलकर 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविकों के द्वारा पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, टेलीफोन, डाकघर और सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया गया। तो ये सब क्या अधिकार कर लिया। हालांकि ये सब बता दिए थे। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेनिन ने 3 प्रमुख नारे दिए: भूमि, शांति और रोटी। इस क्रांति में केरेंस्की की सरकार भाग जाती है और सत्ता की बागडोर बोल्शेविकों के पास आ जाती है, जिसका नेतृत्व लेनिन को बनाया गया। और इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति भी कहा जाता है। लेनिन कौन था देखेंगे, थोड़ा सा ये सब अच्छा पुनः लौट कर देखिए, यहाँ से रिपीट हो गया है। लेनिन कौन था? लेनिन के बारे में हम जानकारी दे दिए थे ना आपको, बिल्कुल वह जारशाही का विरोधी था। उसके बाद देखिए ये सब चीज़ें भी हम बहुत आपको जानकारी दे दी है। लेनिन कौन था? बिल्कुल ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, हाँ यहाँ से देखिए कर अमीरों से ज़मीन को छीन कर किसान और गरीबों में बांट दिया गया। तब क्या किया? जब यह इतना हो गया, क्रांति जब हुआ, कर अमीरों से ज़मीन को छीन करके किसानों और गरीबों में बांट दिया गया। ये बात क्यों हुआ? अब यहाँ पढ़िएगा। इनका लाल सेना का गठन होने के बाद ये घटना घटती है। कर उपद्रवियों को शांत करने के लिए एक सेना बनाई गई, जिसका नाम चेका रखा। क्या है? चेका रखा। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, चेका क्या चीज़ है? एक सेना बनाया गया जिसका नाम चेका रखा था। लाल सेना का गठन किया गया और प्रतिक्रांति का दमन किया गया। नई आर्थिक नीति बनाया गया। इसके बाद क्या? नई आर्थिक नीति बनाया गया।
शिक्षा में सुधार किया गया और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। कर प्रशासनिक सुधार हुआ और जारशाही के लोगों को हटाया गया। कर 1918 ईस्वी में एक नया संविधान बनाया गया। कर यूएसएसआर का गठन। अब देखिए यहाँ पे नई आर्थिक नीति NEP, मतलब कर अब यहाँ से स्टार्ट हो गया और महत्वपूर्ण क्लास, मतलब नई आर्थिक नीति NEP के बारे में हम देखेंगे कि नई आर्थिक नीति क्या चीज़ है। कर नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा कि नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं। लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में एक नीति अपनाई गई थी जिसे नई आर्थिक नीति कहा गया, जिसे NEP मतलब कहा गया, मतलब न्यू क्या है इकोनॉमिक्स पॉलिसी के नाम भी जाना जाता है। मतलब यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में एक नीति अपनाई गई। लेनिन के द्वारा जो है ना 1921 ईस्वी में एक नीति अपनाई गई थी जिसे एक नई आर्थिक नीति कहा गया, जिसे क्या कहते हैं NEP के नाम से जब भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? NEP के नाम से भी जाना जाता है। लेनिन ने समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तन करके किसानों और जनता के हित में सकारात्मक कार्य किए। जैसे अब देखिए, जैसे किसानों से अनाज लेने के बदले एक निश्चित कर लगा दिया। किसान से अब क्या किया, लेनिन अनाज नहीं लेता था, उन पे एक निश्चित कर लगा दिया गया। जगह जगह पर बैंक खोले गए ताकि किसानों को मजदूरों को सुविधा मिल सके, इसलिए वहाँ जगह जगह पर बैंक खोले। 20 कर्मचारियों से कम वाले कारखानों को व्यक्तिगत रूप से चलाने की अनुमति दी गई। 20 से जो मतलब कम कर्मचारी है उसको व्यक्तिगत रूप से यानी चलाने की अनुमति दी गई। व्यापार संघ की सदस्यता को रद्द किया गया। जमीन राज्य की रही लेकिन भूमि किसानों को दी गई। जमीन जो राज्य की रही लेकिन भूमि किसको दिया गया, यानी जमीन तो राज्य का है लेकिन भूमि जो है उपजाने के लिए किसानों को दी गई। उद्योगियों को विकेंद्रीकरण किया गया, मतलब उद्योगीकरण क्या, विकेंद्रीकरण। सीमित और पर विदेशी पूंजी को आमंत्रित किया गया। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा की सुविधा राज्य की एजेंसी द्वारा शुरू की गई। थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा। ये क्लास जो है ना यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इन बातों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए बेहतरीन तरीक़ा से। हम चाहेंगे कि आप लोग इन बातों को समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया अभी व्यापार संघ की सदस्यता को रद्द किया गया। जमीन राज्य की रही लेकिन भूमि किसानों को दी गई। उद्योगों के उद्योगीकरण किया गया। सीमित और तौर पर विदेशी पूंजी को आमंत्रित किया गया। मतलब ये सब घटना घटा था। मतलब देख लिया आप ये चैप्टर में क्या चीज़ पढ़नी। ये क्लास लास्ट था आज का, यानी बहुत ही 12-13 मिनट में ये क्लास को मैंने समाप्त कर दिया है। जो भी कुछ भी इसमें था सारा चीज़ को मैंने पढ़ा दिया और एक विशेष जानकारी भी दी आपको कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ के बारे में बताया गया था। बहुत सारे इसमें VVI क्वेश्चन है जो कि हम बता दिए गए परीक्षा के पूछे जाने के व्यू से। आप लोग से मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग क्लास को कंटिन्यू देखने का प्रयास करिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।